बता दें, उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस ने चिंतन शिविर में कई प्रस्ताव पारित किए हैं। कांग्रेस ने जो राजनीतिक प्रस्ताव पास किया है उसमें मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला गया। कांग्रेस ने चीन को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाए, साथ ही जम्मू कश्मीर को लेकर भी मोदी सरकार पर अटैक किया। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस ने किसानों को मुफ्त बिजली देने, ट्रैक्टर को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव भी इस बैठक में पास किया है। रंजीता हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। रंजीता, कौन कौन से प्रस्ताव, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए प्लीज। बिल्कुल, देखिए 3 दिनों के इस मंथन में कांग्रेस ने जो उदयपुर में अपना चिंतन शिविर रखा था, उसके नतीजे अब कुछ देर में मीडिया के सामने आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उसमें तमाम जानकारी दी जाएगी। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास निकल कर आई है उसमें ये कि एक प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ने वर्किंग कमेटी में पास किया है और उस एक प्रस्ताव में तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। उसमें पॉलिटिकल प्रस्ताव भी है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन में कांग्रेस पार्टी को किस तरह बदलाव करने की जरूरत है ये भी कहा गया है। किसानों को लेकर जो पार्टी की राय है कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, लीगल गारंटी होनी चाहिए, इसके अलावा ट्रैक्टर में टैक्स नहीं लगना चाहिए, बिजली फ्री किसानों को मिलनी चाहिए, ये प्रस्ताव पास किया गया है। प्रस्ताव में अगर पॉलिटिकल प्रस्ताव की बात की जाए तो मोदी सरकार को घेरने की कांग्रेस की कोशिश है। चीन के घुसपैठ मुद्दे पर लगातार ये कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती रही है और आज जो प्रस्ताव पास किया गया है उसमें सरकार से श्वेत पत्र मांगा जाएगा कि आखिर चीन के मुद्दे पर सरकार का रवैया इतना लुंज पुंज क्यों है। ऑर्गेनाइजेशनल बदलाव की अगर बात की जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष जो मौजूदा सोनिया गांधी है उनके लिए एक छोटी कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी में जो सदस्य होंगे वो वर्किंग कमेटी के ही जो नेता है वो शामिल होंगे। और ये कमेटी इसलिए कि देश दुनिया में राज्यों में रंजीता, आप नजर बनाए रखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कौन सी नई बातें निकलकर सामने आती है उस पर भी जानकारी हम आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन चिंतन शिविर में एक परिवार एक टिकट के मुद्दे से कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में एक परिवार एक टिकट का प्रस्ताव थोड़ा नरम कर दिया गया है। अब तय किया गया है कि 5 साल संगठन में काम करने के बाद एक ही परिवार के 2 लोगों को टिकट मिल सकता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इसके लिए अलग से ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। दरअसल पहले ये खबर सामने आ रही थी कि कांग्रेस ने तय किया है कि एक परिवार एक टिकट, यानी परिवारवाद के जो आरोप लग रहे थे उससे उबरने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी। लेकिन अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही सूत्रों के हवाले से कि जो नियम बनाया था 1 फैमिली मेंबर जिसको टिकट दिया जाएगा, अब उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। कहा जा रहा है कि अगर 5 साल कोई काम करता है तो उसके परिवार में 2 लोगों को टिकट दिया जा सकता है। इधर कांग्रेस के चिंतन शिविर में ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाए। टाइम्स नाउ नवभारत पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि हमें ईवीएम के खिलाफ लड़ना होगा, लेकिन उसके लिए पहले कांग्रेस को जीत कर आना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का चिंतन शिविर जिसका आज अंतिम दिन है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, 3 दिनों का चिंतन शिविर, आज आखिरी दिन और आज ही वो अहम फैसले जो कांग्रेस पार्टी को 2024 में सत्ता तक लेकर जाएगी, इस तरह के फैसले की उम्मीद की जा रही है। वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है, कितनी उम्मीद आपको लगती है कि इससे पार्टी को बेहतर नतीजे निकल कर आएंगे चुनाव में जिस तरह से पार्टी की हार? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये चर्चा हो रही है। 2 साल तक, 2.5 साल तक हम आपस में मिल भी नहीं सके थे, किसी को मिले नहीं थे, उसका हमको मौका मिला है। हम अपने अपने राज्यों की बात सामने रखी हमने और 6 गुटों में हमको बांटा गया था और अलग अलग विषयों पे बड़ी गंभीरता से 2 दिन तक चर्चा हुई है। अब उसका सारा निचोड़ जो है वो वर्किंग कमेटी उसका फैसला लेगी। थोड़ी देर में आपके सामने वो उदयपुर घोषणा पत्र रखा जाएगा। सर, क्या माना जाए कि जिस तरह से जब 2014 में पार्टी की हार हुई, 2019 में लोकसभा में पार्टी हारी, ए.के. एंटनी की जो कमेटी थी उसने भी इस बात का जिक्र किया था कि एक मुस्लिम जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं हम आगे लेकर जो चलते हैं वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान देता है। उस तरह की पॉलिटिक्स से पार्टी को बाहर आने की जरूरत है। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कही जा रही है, क्या इस पर किसी तरह का फैसला हो सकता है? चर्चा हुई जरूर। हर एक राज्य में अपने अपने विशेष परिस्थितियां हैं। दक्षिण के राज्यों ने कुछ बातें रखी, यूपी से कुछ बातें आई,
जो जिन चुनाव में जाने वाले राज्य वहाँ से कुछ बातें आई, तो उन सब का इकट्ठा देखेंगे हम। उसका चुनाव हमें देखिए, ये जो पोलराइजेशन की राजनीति हो रही है उसको लड़ना तो पड़ेगा ही। अब किस तरह से हम लड़ सकते हैं उस पर विचार विनिमय में चल रहा है अभी। और ये जो राज्यों के साथ गठबंधन अलग होना चाहिए, केंद्र में जो आप साथ में है, तो ये देखिए, गठबंधन कई राज्यों में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी के पास साथ है, कई राज्यों में मल्टी पार्टी सिचुएशन है, कई राज्यों में कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में है। तो हर एक राज्य के लिए अलग अलग रणनीति होगी। कई लोगों ने कहा कि भी अलायंस जरूरी है, कहीं न कहीं पूरे लोकसभा चुनाव अपनी ताकत पे लड़ने चाहिए, अलग अलग बातें रखेंगे। अब अलायंस के बारे में क्या आपको क्या लगता है, क्योंकि एक अलायंस तो महाराष्ट्र में भी है, उसमें क्या समझ में आता है आपको? नहीं, देखिए, हमने महाराष्ट्र की परिस्थिति में देखकर हमने अलायंस किया था और वो उसमें बीजेपी को रोकने की एक सबसे बड़ी बात है। अंतिम सवाल ईवीएम पर क्या है? तो कांग्रेस के चिंतन शिविर से जो तमाम बड़ी बातें हैं वो हमने आपको बताएं। रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी टाइम्स नाउ नव भारत पर खबरें जारी हैं।